भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहकर आए हैं कि तू मेरा भगत और प्रिय सखा है। अध्याय में उन्होंने कहा है कि हे अर्जुन, तू प्रतिज्ञा कर कि मेरा भगत का पतन नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन भगवान के भगत हैं, अतः वे कभी भगवान से विमुख नहीं हो सकते और उनका पतन भी कभी नहीं हो सकता। परंतु वे अर्जुन भी यदि भगवान की बात नहीं सुनेंगे तो भगवान से विमुख हो जाएंगे और भगवान से विमुख होने के कारण उनका भी पतन हो जाएगा। तात्पर्य यह कि भगवान से विमुख होने के कारण ही प्राणी का पतन होता है, अर्थात वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। इसी अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान ने प्रथम पुरुष अवनोपनिति का प्रयोग करके सामान्य रीति से सबके लिए कहा कि मेरी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो जाती है, और यहाँ मध्यम पुरुष तरिष्यसि का प्रयोग करके अर्जुन के लिए कहते हैं कि मेरी कृपा से तू सब विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। इन दोनों बातों का तात्पर्य ये है कि भगवान की कृपा में जो शक्ति है वो शक्ति किसी साधन में नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि साधन ना करें, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी जो परमात्मा को प्राप्त नहीं करता, वो यदि ऊंचे से ऊंचे लोक में चला जाए तो भी उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। इसीलिए जब वो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो फिर मनुष्य को जीते जी ही भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए और जन्म मरण से रहित हो जाना चाहिए। कर्मयोगी के लिए भी भगवान ने कहा है कि समता युक्त पुरुष इस जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म बंधन से सर्वथा रहित होना, अर्थात जन्म मरण से रहित होना मनुष्य मात्र का परम ध्येय है। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं अपनी कृपा से भगत को अंतकरण में ज्ञान प्रकाशित कर देता हूँ, और 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं अपनी कृपा से ही विराट रूप दिखाया है। उसी कृपा को लेकर भगवान यहाँ कहते हैं कि मेरी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी और मेरी कृपा से ही संपूर्ण विघ्नों को तर